नमस्कार। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। 16 नवंबर 2025 की वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। बात होगी भविष्य की करेंसी की, कुछ राष्ट्रीय गौरव के पलों की और एक ऐसी हेल्थ रिपोर्ट की जो थोड़ी चौंकाने वाली है। क्या सच में ऐसा होने वाला है कि हमारी जेबों से नोट और सिक्के गायब हो जाएंगे? ये सवाल आजकल हर किसी के मन में है और इसका जवाब ना हमें ग्लोबल फाइनेंस में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव में मिल सकता है। चलिए जरा इसे करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी और डिजिटल फ्यूचर की। यहाँ 3 बड़े अपडेट्स हैं जो हमारे आर्थिक जगत का चेहरा बदल रहे हैं। और शुरुआत करते हैं यूएई से। संयुक्त अरब अमीरात ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल दिरहम को अब कानूनी तौर पर असली कैश के बराबर मान्यता दे दी है। ये एक नए फेडरल लॉ के तहत किया गया है। अब ये डिजिटल दिरहम है क्या? ये एक सीबीडीसी है, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये किसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं है। ये यूएई के सेंट्रल बैंक की ही ऑफिशियल करेंसी है, बस डिजिटल फॉर्म में, पूरी तरह से उन्हीं के कंट्रोल में। तो ये कदम यूएई को डिजिटल इकोनॉमी में बहुत आगे ले जाता है। अब ये फेडरल लॉ 2025 के तहत पूरी तरह से लीगल टेंडर है। और इसे रेगुलेट कौन कर रहा है? खुद यूएई का सेंट्रल बैंक। कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने अपना पहला क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी सक्सेसफुली कर लिया है, वो भी एमब्रिज प्लेटफॉर्म के जरिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कई देशों के सेंट्रल बैंकों को जोड़ता है ताकि इंटरनेशनल पेमेंट तेज और सस्ते हो सके। अच्छा, अब इकोनॉमी से निकलकर कॉर्पोरेट दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर देखते हैं। हम बात कर रहे हैं रिटेल की दुनिया के बेताज बादशाह वॉलमार्ट की। यहाँ एक बड़े लीडरशिप चेंज का ऐलान हुआ है। डग मैकमिलन, जो 2014 से सीईओ के पद पर हैं, 2026 में रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह लेंगे जॉन फर्नर, जो कंपनी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। चलिए अब वापस भारत आते हैं। विशाखापट्टनम में एक बहुत ही अहम इकोनॉमिक समिट हो रही है जो देश के आने वाले कल की नींव रख रही है। इस समिट की जो थीम है वो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप। नाम से ही साफ है कि इसका मकसद क्या है, दुनिया भर से निवेश को भारत लाना और जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना। चलिए अब इकोनॉमी की बातों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन पलों की जो पूरे देश के लिए गर्व लेकर आए हैं। इसमें इतिहास, संस्कृति और खेल सब कुछ शामिल है। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, यानी सिल्वर जुबली। याद होगा, 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। और ये तारीख एक और वजह से बहुत खास है। इसी दिन महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी है और उन्हीं के सम्मान में इस दिन को अब जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता भी कहा जाता था, उन्होंने उलगुलान आंदोलन चलाया था। उलगुलान का मतलब है महान विद्रोह। ये ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारी सिस्टम के खिलाफ आदिवासियों के हक की एक जबरदस्त लड़ाई थी और आज भी ये प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और अब खेल की दुनिया से एक ऐसी खबर जिसे सुनकर दिल खुश हो जाएगा। हमारे तीरंदाजों ने कमाल कर दिया है। ढाका में हुई एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने अपना परचम लहरा दिया है। हमारे खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 9 मेडल जीते और उनमें से 6 तो गोल्ड मेडल हैं। ये एक शानदार जीत है। खेल की दुनिया से एक और अच्छी खबर, इस बार क्रिकेट के मैदान से। भारतीय महिला टीम की जबरदस्त बल्लेबाज शेफाली वर्मा को एक बड़ा सम्मान मिला है। शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और यह सम्मान उन्हें क्यों मिला? 2025 वर्ल्ड कप फाइनल में उनके यादगार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए। याद है ना, उन्होंने मैच जिताने वाले 87 रन्स बनाए थे और 2 जरूरी विकेट भी लिए थे। सही मायने में प्लेयर ऑफ द फाइनल थी वो। अच्छा, अब थोड़ा गेयर बदलते हैं और नजर डालते हैं पर्यावरण, कानून और रक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और जरूरी फैसला आया है। ये फैसला जुड़ा है झारखंड में मौजूद एशिया के एक सबसे अहम जंगल से। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सारंडा के जंगलों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाए। आपको बता दूं, सारंडा एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल है और इसे 700 पहाड़ियों की भूमि भी कहते हैं। ये सिर्फ अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद आयरन ओर के भंडारों के लिए भी जाना जाता है, तो इसका संरक्षण बहुत बहुत जरूरी है। अब चलते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ। फ्रांस के आसमान में भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी और भी गहरी हो रही है। दोनों देशों की वायु सेनाएं मिलकर गरुड़ 2025 नाम का जॉइंट एयर एक्सरसाइज कर रही हैं। इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI और फ्रांस की तरफ से राफेल जैसे टॉप फाइटर जेट शामिल हैं। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और भी बेहतर होगा। और अब अंत में एक ऐसी रिपोर्ट पर बात करते हैं जो हम सबके लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। ये हमारे देश की एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती को सामने लाती है। ICMR इंडिया की एक नई रिपोर्ट आई है और जो बात वो कह रही है वो काफी गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है। आंकड़ा सुनिए, भारत में इस वक्त 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। 10 करोड़ से भी ज्यादा।
अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि हमारे देश में हर 9 अडल्ट्स में से करीब करीब 1 को डायबिटीज है। और रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि इन बढ़ते मामलों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है वर्क प्लेस पर बढ़ता हुआ स्ट्रेस, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का प्रेशर। तो चलिए आज की बड़ी बातों को फटाफट रिकैप करते हैं। यूएई में डिजिटल दिरहम अब लीगल है। भारत ने बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया। झारखंड ने अपने 25 साल पूरे किए। शेफाली वर्मा बनी हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर। तीरंदाजी में भारत ने 6 गोल्ड जीते। सारंडा के जंगल को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का दर्जा मिलेगा। वॉलमार्ट को 2026 में नया सीईओ मिलेगा। भारत फ्रांस की गरुड़ 2025 एयर एक्सरसाइज जारी है। और एक चिंता की बात, भारत में 10.1 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। साथ ही विशाखापत्तनम में CII समिट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रही है। तो ये सारी खबरें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे कोई देश इकोनॉमी और स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ता है तो क्या इसकी कीमत उसके पर्यावरण और लोगों की सेहत को चुकानी पड़ती है? सोचने वाली बात है।